भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाता है तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा है और यही मनुष्यों का सुख और दुख का कारण है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है और वह अधर्म के साथ खड़ा है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख ले और उसे न दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए कभी निराश भी मत हो, तो आप सदा सुखी रहेंगे। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मों का फल क्या होगा ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हें फल के बारे में सोचकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकर्म भी नहीं रहना है। सिर्फ तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, बाकी सदैव चिंता से निश्चिंत रहो। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का मोह या खुशी नहीं होती है, वो स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो लोग राग, भय और क्रोध से हमेशा दूर रहता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है तथा हमेशा खुश रहता है। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता है। जीवन में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पिसती बहुत ही बारीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।